हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज अड्डा। स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स का सम लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सम्स के बारे में, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उस पर थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -137 एंड -43 फ्रॉम द सम ऑफ -103 एंड 27। इसमें देखिए सीधा सा ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? सम ऑफ। सम का मतलब क्या होता है? व्हेन वी ऐड टू नंबर्स, जब हम दो नंबर को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है दैट इज कॉल्ड सम। तो यहाँ पर देखिए -137 है और -143 है। इनके सम को पहले इनका सम कर लेते हैं। सम यानी ऐड करना। -137 प्लस, जोड़ने के लिए हम प्लस का साइन, किसको जोड़ेंगे? -43 को। -43 यहाँ कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। तो इनको ऐड करेंगे, ओके। और उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, यह काम करते हैं सीधा सा। सब्ट्रैक्ट ही करना है मुझे, सब्ट्रैक्ट ये वाला पोर्शन करना है इसमें से। तो पहले मैं इनका करता हूँ, -103 प्लस 27, ओके। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है इनके सम को। -137 प्लस -43, तो यहाँ पर हो जाएगा -103 और 27, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 13 में से 7 माइनस कर देंगे 6 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बड़े नंबर के पहले माइनस का साइन है, माइनस। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, -137 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -137 प्लस माइनस -43। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा रिजल्ट माइनस, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 3 10, 4 3 7 और 1 8 1। एज वी ओपन द ब्रैकेट, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस था, दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 180, ओके। अब यहाँ 180 में से 76 माइनस कर देंगे, 10 में से 6 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 4। यहाँ पर 7 हो गया, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, यहाँ 104 और यहाँ पर 104 हमारा पॉजिटिव है। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ओके। इसको नोट कर लीजिए, नोट करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट -29 फ्रॉम -53 एंड add -16 to the result। ये बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट -29 फ्रॉम -53 एंड ऐड -16 टू द रिजल्ट। ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है -29 को किस में से? -53 में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा -53, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है? -29 को। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 29, रिजल्ट हमारा हो जाएगा 9 में से 3 माइनस कर, सॉरी 13 में से 9 माइनस करेंगे हो जाएगा 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -24। नेक्स्ट देखिए कह रहा है एंड ऐड -16 टू द रिजल्ट। तो हमारे पास रिजल्ट ये आया है, इसी में हम क्या कर देंगे? -16 को ऐड कर देंगे, तो -16 ये हो गया। तो -24 -16 ऐड कर देंगे, दो नेगेटिव नंबर एक साथ नहीं है तो ऐड, 6 4 10, 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा -40। दिस इज योर आंसर। तो यू कैन ऐड, यू कैन नोट दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 43। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 43 if one of them is -27, if one of them -27, find the other। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी टाइम आते हैं।
तो यहाँ पर जो है इसमें कुछ खास है नहीं, ये भी बस सब्ट्रैक्शन का ही है। कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 43 इफ वन ऑफ देम इज -27। दो इंटीजर का सम दिया हुआ है 43, एक इंटीजर उसमें से दिया गया है -27, तो फाइंड द अदर। मान लीजिए कि एक क्या है, एक हम लोग का x होगा और दूसरा हमारे पास गिवन है ही, तो यहाँ पर लिख लेंगे x, लेट द अदर बी x, देन तो यहां पर हो जाएगा x प्लस -27 इक्वल्स टू 43। मान लिया कि मेरे पास एक इंटीजर x है, दूसरा 27 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x यहीं पर रहेगा और -27 जो होगा ये ट्रांसपोज होकर के इधर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और जब इधर होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 43 और ये -27 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +27। मैंने डायरेक्टली लिख दिया स्टेप को बचाने के लिए। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7 3 10, 1 कैरी, 4 2 6 और 1 7, 70। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेंस द अदर इंटीजर्स इज 70। ये हो जाएगा आंसर। ओके, नोट करना है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। देखिए सारे जितने भी इंटीजर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं वो सब्ट्रैक्शन एडिशन इसी पर बेस्ड है, बहुत टफ नहीं है। इसके आगे जो आएगा एक्सरसाइज आएगी वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की होगी, वो भी बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अब दिया हुआ है, फाइंड द सक्सेसर ऑफ। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, प्रेडिसेसर का मतलब होता है। पहले ये हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिसेसर। सक्सेसर का मतलब होता है +1, यानी कि अगर मैंने बोला 4 तो 4 का सक्सेसर क्या होगा, तो 5 हो जाएगा, +1 कर देंगे। और प्रेडिसेसर का मतलब होता है -1, यानी कि एक कम कर देंगे। तो 5 का अगर मैं बोलूं कि प्रेडिसेसर क्या होगा तो 4 हो जाएगा, 5 - 1 4। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि बताइए सक्सेसर क्या होगा, फाइंड सक्सेसर। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, फाइंड सक्सेसर, फाइंड द सक्सेसर ऑफ ये जो भी। फर्स्ट क्वेश्चन है 30 का सक्सेसर क्या होगा। मैं यहीं पर डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं, कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो 30 का सक्सेसर हो जाएगा 31। ओके, -70 दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है -70 का सक्सेसर क्या हो जाएगा। देखिए जब हम पॉजिटिव नंबर में देखते हैं तो पॉजिटिव नंबर का सक्सेसर क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, यानी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी तरह नेगेटिव में हम बैकवर्ड शिफ्ट होते हैं और संख्या क्या होती है, नंबर क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि अगर वो बड़े होंगे जैसे जैसे तो उसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी, और पॉजिटिव में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसकी वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा -70 का हो जाएगा -60, सॉरी यहां पर हो जाएगा -69, हाँ। नेगेटिव में जो होगा सक्सेसर, वो हम लोगों का सक्सेसर क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, यानी कि सक्सेसर के लिए हमें +1 करना होगा। तो अगर ये -70 में हम ये +1 करते हैं जैसे, तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या होगा, -69 होगा। तो इसका मतलब है -70 का सक्सेसर क्या होगा, -69 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां पर दिया हुआ है -206। तो अब बताइए इसका सक्सेसर क्या होगा। इसका सक्सेसर जो होगा, नेगेटिव नंबर में हमेशा क्या होगा, हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग करके लिखेंगे तो वो उसी का सक्सेसर होगा। और पॉजिटिव में क्या होगा, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होंगे, वो उसका सक्सेसर होगा। अगर नंबर लाइन पे आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। मैंने पिछली भी वीडियो में नंबर लाइन पर आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश की थी, आप उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अब यहां पर जो होगा -206 का सक्सेसर जो होगा -205 हो जाएगा। बस नेगेटिव में क्या करना है, हमें नंबर कम करना है, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ती होती चली जाएगी। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला है हम लोगों का 0। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला होगा हम लोग का -99। ये दो क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका क्या होगा, ये कमेंट में करके आप बताइएगा, ये होमवर्क है आप लोगों का।